एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है और क्लास 11th का है, ठीक है। क्लास 11th यदि आईएससी लिए होंगे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मतलब नल सेट किसको कहते हैं? नल सेट कहिए, वॉइड सेट कहिए, या फिर एम्प्टी सेट कहिए। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं नल सेट। तो ये जो कंडीशन दिया है, अगर ये जो सेट दिया है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये नल सेट है। अगर कोई एलिमेंट मिल जाता है, कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट मिल जाता है तो हम कहेंगे ये नल सेट नहीं है। तो फर्स्ट में पढ़ो, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर होना चाहिए, ओड होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये नल सेट होगा, ठीक है। अब देखो ओड भी होगा नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। अब इसको 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए कह रहे हैं, तो ये थोड़ी होगा, ऐसा कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज़ अ नल सेट। मतलब ये नल सेट होगा बिकॉज नो ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ओड नंबर को 2 नहीं काटता है। क्लियर है। सेकंड में है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो सम पूर्णांक, सम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड है, ठीक है। और सम मतलब एक तो बोल रहा है कि सम भी होना चाहिए और साथ ही साथ कह रहा है कि प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है हमारे पास? तो देखते हैं, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट बिकॉज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। देखो 2 जो है इवन भी है, ठीक है, क्योंकि इसका ये पेयर में है, ठीक है, इसलिए इवन है। और ये प्राइम नंबर भी है, क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड सिर्फ 2 है, तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा, ठीक है। ये नोट अ नल सेट हो जाएगा, नोट अ नल सेट। अब हम प्रश्न संख्या थर्ड को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स का जो वैल्यू होगा वो 5 से छोटा होगा और वही एक्स का वैल्यू 7 से बड़ा भी होना चाहिए कह रहा है। ऐसा कोई नंबर है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट होगा। कैसे? देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7 इज अ नल सेट होगा, ठीक है। बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी simultaneously लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, मतलब ये इम्पॉसिबल है। ये 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नल सेट। अब प्रश्न संख्या 4 में दिया है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन होंगे इस प्रकार से जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, और इसके अंदर में कॉमन पॉइंट कर रहा है। तो कॉमन कहाँ होता है? जहाँ इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो ये कॉमन कहाँ से मिलेगा? तो ये हो जाएगा हमारा नल सेट। तो इसे हम लिखेंगे वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन इज अ नल सेट बिकॉज पैरेलल लाइन डोंट या फिर डू नॉट पढ़ो इंटरसेक्ट हैंस, या फिर हाँ हैंस दे इस ये टी है, ठीक है, THEY दे हैव नो कॉमन पॉइंट, मतलब इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब परिभाषित सेट कौन है और कौन इनफाइनाइट सेट है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला में दिया है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में जितने भी मंथ्स होते हैं उसका कलेक्शन दिया है, तो आप इसे ईजिली काउंट कर सकते हो, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट, ये वाला फाइनाइट सेट, ठीक है। तो कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। वो जनवरी, फरवरी से मार्च, अप्रैल, ये सोन जाएगा कहाँ तक? दिसंबर तक। दिसंबर के बाद पुनः जनवरी आ जाएगा। तो द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट, ठीक है। तो ये केवल 12 एलिमेंट होते हैं एक ईयर में, कहने का मतलब 12 मंथ्स होते हैं। तो सेकंड में है 1, 2, 3 सोन गया है इनफाइनाइट तक।
तो ये आ जाएगा 1,2,3 सो ऑन इन्फाइनाइट तक इज अन इन्फाइनाइट सेट एज इट हैज़ इन्फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये जो इन्फाइनाइट सेट होगा, क्यों? क्योंकि ये इन्फाइनाइट तक गया है। ठीक है, 1 2 3 फिर इधर सो ऑन है, मतलब ये कहाँ तक गया है ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फाइनाइट सेट। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 1,2,3 9 वो सो ऑन है। ठीक है, डॉट 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 99 कोमा के बाद 100। तो बताना है हमें ये जो दिया गया क्वेश्चन है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो हम इसे लिखेंगे 1,2,3 सो 99 फिर 100 इज़ अ फाइनाइट सेट। मतलब ये परिभाषित सेट होगा, समुच्चय होगा। कैसे? बिकॉज द नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर फाइनाइट, मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच के नंबर का ही बात किया गया है। ठीक है, इसलिए यह हो जाएगा फाइनाइट सेट। 4 में है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर का बात किया गया है और ग्रेटर देन 100 मतलब 10 से बड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। मतलब 100 से बड़ा मतलब कि जान समझ रहे हैं, 101 102 ये जाएगा सो ऑन कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ग्रेटर देन बोला है तो 100 से बड़ा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। देखो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 आर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट इन नंबर, मतलब ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर दिया गया है तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इससे बड़ा 100 से बड़ा बहुत सारे नंबर हैं। 5th में है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 के छोटा, 99 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे करते जाएगा। ठीक है, 99 से बड़ा नहीं जाना, इससे इधर छोटा ही फाइंड आउट करना है। तो द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट इज फाइनाइट इन नंबर। प्रश्न संख्या थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये होता है हमारा क्वाड्रेंट, ये होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश। तो एक्स डैश के पैरेलल कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। ये देखो हॉरिजॉन्टल भी ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितने भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो लिख सकते हैं आप द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन द नंबर या फिर इन नंबर। ठीक है, अब सेकंड में है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं कितने हैं? तो 26 हैं, और जितने भी हैं वो श्योर हैं, मतलब निश्चित हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेट। और कैसा सेट? तो फाइनाइट सेट। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट्स हैज़ 26 एलिमेंट। ठीक है, प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब ऐसा सेट दिया गया है जिसमें 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 5 आर फाइनाइट इन नंबर। मतलब इसमें जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स होंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। 5 के मल्टीपल कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। 5 है, 10 है, 15 है, ये सो ऑन जाएगा। फिर 5 10 जा 50 मिलेगा। फिर 5 10 जा में ख़त्म थोड़ा होगा। फिर 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, फिर ये सो ऑन जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये इसका मल्टीपल्स इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल 10 टाइम्स केवल नहीं पूछा है। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल बहुत होते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। प्रश्न संख्या 4 है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी एनिमल का कलेक्शन। तो इसमें केवल अर्थ का बात किया गया है, केवल पृथ्वी का, इसलिए यह सेट कहलाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट।
बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज़ फाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट से होगा। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर अर्थ में कितने एनिमल्स हैं तो इनफाइनाइट हैं, मतलब बहुत अधिक है जी। बहुतों का तो खोज हुआ भी नहीं है। ठीक है, समंदर भी आ जाएगा अर्थ में ही तो समंदर है। ठीक है, समंदर के अंदर रहने वाले जीव बहुत हैं, इनफाइनाइट है। धरती पर रहने वाला जीव को तो बहुत का खोज भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतने छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा। ठीक है, तो जिसको आप तन का आँख से भी नहीं देखते हैं, बिना माइक्रोस्कोप पे, बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, उतने छोटे छोटे जीव रहते हैं। तो ठीक है, ये तो फाइनाइट सेट होगा क्योंकि केवल अर्थ का बात किया गया है, इसमें कोई कंपटीशन का बात नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से फाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ में है हमारा द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक सर्कल होगा। ठीक है, और इसका ओरिजिन क्या होगा, मूल बिंदु को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मान के चलो ये ओरिजिन है, तो यहाँ से ये क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, चतुर्थांश में यहाँ ओरिजिन होता है। इससे पास होने वाला कितने आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इसको इनफाइनाइट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने कर सकते हैं, आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 इसका निर्देशांक होता है। इस एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन पास थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा, तो उसको हमें बताना है। तो सेट ए में दिया है ए बी सी कोमा में डी, और बी इक्वल टू दिया है डी सी बी ए। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी कब होता है, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी बी सी डी डी रैंडमली हो सकता है, आगे पीछे होगा, बट एलिमेंट जो होगा सेम होना चाहिए। तो एलिमेंट सेम मिल गया, तो हम लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी आर सेम देयरफॉर ए इक्वल टू बी। सेकंड में है ए इक्वल टू दिया है 4 कोमा में 8 कोमा 12 कोमा 16, और बी में दिया है 8 कोमा 4 कोमा 12 12 नहीं है 16 कोमा में 18 दिया है। तो वी सी दैट हम देख सकते हैं 12 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, 12 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब 12 बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी लिख लो। ठीक है, सेट ए जो होगा बी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि 12 दोनों सेट में नहीं है। थर्ड में दिया है ए इक्वल टू 2,4,6,8 में 10। ठीक है, और बी इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, इसको ये दो दिया है रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसे ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे ना हम रोस्टर फॉर्म में तो यही आएगा। देखो एक्स का वैल्यू होगा इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या आता है 2 4 6 8 10 यही आता है, और एक्स का जो वैल्यू होगा 10 हो सकता है, पर 10 होगा या फिर 10 से छोटा होगा। ठीक है, तो 10 है और इससे छोटा ये होगा, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या इसका कहने का मतलब। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वी सी दैट बी का वैल्यू इसका जो फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। 4 में पढ़ेंगे सेट ए इक्वल टू दिया है एक्स एज दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल मतलब 10 20 30 40 50 ऐसे, और बी का मल्टीपल देखो 10 है, फिर इधर 12 आ गया, 12 नहीं 15 आ गया, फिर 20 आया, फिर 25 आ गया। तो इधर देखो ये 25 और ये 15, ये 15 और 25 इधर नहीं मिलेगा इसमें, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा 10 20 30 40 ऐसे। तो ये 15 जो है देखो 15 बिलोंग्स टू बी, इसमें 15 मिलेगा, लेकिन 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसमें 15 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं यहाँ पर, ए नॉट इक्वल टू बी, ये सेट ए जो होगा बी के इक्वल नहीं होगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन रीजन। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसको ए इक्वल टू बी है या नहीं है उसको बताना है। तो सेट ए में दिया है 2,3, बी में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन, मतलब एक्स की पावर 2 + 5x + 6 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा।
तो द इक्वेशन एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, कैन बी सॉल्व एस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स की पावर 2 लिखे, फिर 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 3x, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, ये मिलेगा 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा प्लस में 6। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर x प्लस 2 होगा, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस में ये 3 दूना में 6 होगा। x प्लस टू कॉमन ले लिए, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे, फिर ये x प्लस 3 ये वाला, यहाँ पर +3 है, ठीक है, इसको नहीं लिखे, इसके आगे प्लस छिपा रहता है तो ये x प्लस 3 लिखे। x प्लस 3 को 0 के ऊपर पुट करेंगे तो +3 को राइट साइड भेजेंगे तो -3 और +2 को राइट साइड भेजेंगे तो -2। हैंस a इक्वल टू होगा 2,3, ठीक है, ये 2,3 ये a है और b का वैल्यू हम फाइंड आउट किए -2, -3, तो हम लिखेंगे a, देयरफॉर a नॉट इक्वल टू b, मतलब a का एलिमेंट b के एलिमेंट से डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। अब 2 में है a इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है, फॉलो का ये दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, यदि हम इसे कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो FOLW होगा, ठीक है, FOWL होगा। इसको हम यहाँ पर देखो ये रिपीटिशन अलाउ नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो F को लिखो, फिर O को लिखो, फिर L को लिखो, O तो लिख लिए हैं, फिर W को लिखो, ये मिलेगा। और B में दिया है Y सच दैट Y इज़ अ लेटर इन द वर्ल्ड WOLF, तो WOOLLFF, तो ये A इक्वल टू B हो जाएगा ना, तो हम इसे लिखेंगे हैंड्स A इक्वल टू ए, देखो FLOW, इसको कन्वर्ट किए इसको, तो ये मिला, और B इक्वल टू ये मिला। तो रैंडमली हो सकता है आगे पीछे होगा बट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट सेम है भले आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B आर सेम, देयरफॉर हम लिखेंगे A इक्वल टू B। अब प्रश्न संख्या 6 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नीचे। तो देखो हमें क्या मिलता है प्रश्न संख्या 6 में, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फॉर्म द सेट गिवन बिलो, सेलेक्ट इक्वल सेट, सेलेक्ट करना है इक्वल सेट को, ठीक है, तो A इक्वल टू दिया है 2, 4, 8 और 12, और B में दिया है 1, 2, 3, 4, और C में दिया है 4, 8, 12, 14, फिर इधर D में दिया है 3, 1, 4, 2, E में दिया है -1, -1, F में दिया है 0, A, G में दिया है -1, -1, H में दिया है 0, 1। द एलिमेंट ऑफ सेट B एंड D आर सेम, ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स E and G are same, therefore B equal to D and E equal to G, hence set B equal to D and E equal to G। कैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि B इक्वल टू D है, B एलिमेंट यहाँ है और D एलिमेंट यहाँ है, तो देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है, तो ये B इक्वल होगा D से और E इक्वल होगा G से, देखो यहाँ पर E इक्वल टू G, E इक्वल टू G। बाकी बात जितने भी एलिमेंट हैं वो कभी किसी से बराबर नहीं होंगे, उसको हम नीचे लिख लिए हैं, ठीक है, यही केवल सेम होंगे, ये और ये और ये और ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, बाकी बात कोई सेट इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम नीचे लिख लिए हैं।